जय भीम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि जो बौद्ध हैं वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध की मूर्ति की एक तरह से पूजा करते हैं या उपासना करते हैं। और जो हिंदू हैं, जो वैदिक हिंदू हैं, वो भी एक तरह से मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजक हैं। तो जो ये हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं और जो बौद्ध मूर्ति पूजा करते हैं, क्या वो एक जैसी चीज है या उनमें कोई अंतर है? इस चीज को आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम बाबा साहब अंबेडकर की बुक रिडल इन हिंदुइज्म को खोल लिए हैं और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम जाना पड़ेगा रिडल नंबर 11, जो कि है व्हाई डिड द ब्राह्मण्स मेक द हिंदू गॉड्स सफर टू राइज एंड फॉल। इस रिडल नंबर 11 में जाना पड़ेगा। और बेसिकली अगर इसमें इस रिडल का आपको एक दूं आइडिया, तो इसमें बाबा साहब ने ये चीज क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्राह्मणों ने हैं हिंदू गॉड्स को कभी ऊपर चढ़ा देते हैं, कभी उनको नीचे उतार देते हैं। मतलब कहने का मतलब कभी तो उनकी बहुत ज्यादा पूजा करने जाते हैं, किसी भगवान की ज्यादा पूजा करने जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में उसी भगवान की थोड़ी वैल्यू कम हो जाती है, किसी दूसरे भगवान आ जाते हैं मार्केट में एक तरह से, फिर उनकी ज्यादा पूजा होने लग जाती है। जैसे वैदिक टाइम्स में जो इंद्र, सूर्य और इस तरह के जो देवता थे, गॉड थे, उनकी ज्यादा माना जाता था, लेकिन बाद में फिर उनका जगह ब्रह्मा विष्णु महेश ने ले लिया। फिर उसके बाद में जो गॉडेसेस हैं जैसे दुर्गा काली है ना, वो उनकी पूजा करने लगे और दूसरों का थोड़ा सा कम वैल्यू हो गई। तो इस चीज को बाबा साहब ने क्वेश्चन किया है इस रिडल के अंदर। लेकिन इसका आप डिटेल वीडियो जो हमारे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है रिडल्स इन हिंदुइज्म, उसके अंदर इस रिडल नंबर 11 का पूरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम सिर्फ इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि बौद्ध जो मूर्ति पूजा करते हैं, हिंदू वैदिक हिंदू जो मूर्ति पूजा करते हैं, उसमें अंतर क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि द हिंदूज आर अक्यूज्ड ऑफ एडल्ट्री बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एडल्ट्री। बाबा साहब कहते हैं जो हिंदू हैं उनको मूर्ति पूजा का दोषी पाया जाता है, लेकिन मूर्ति पूजा करने में कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर हम जिसको हम मानते हैं उसकी मूर्ति रख सकते हैं, उसकी फोटोग्राफ रख सकते हैं, और अगर उसकी फोटोग्राफ रखने में कोई अगर गलत बात नहीं है, जिसकी जैसे मान लो हम हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे दादा दादी हैं, हम उनकी याददाश्त के तौर पे, याद के तौर पे उनकी फोटो अपने घर में लगाते हैं, ठीक है, उनकी मूर्ति बना के भी हम अपने घर में लगा सकते हैं, है ना। तो जब अगर फोटोग्राफ लगाई जा सकती है तो फिर मूर्ति लगाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मेकिंग एन आइडल इज नथिंग मोर देन हैविंग अ फोटोग्राफ ऑफ द डिटी एंड देयर कैन बी नो ऑब्जेक्शन टू कीपिंग अ फोटोग्राफ। व्हाट ऑब्जेक्शन कैन देयर बी टू हैविंग एन इमेज? मतलब फोटो इमेज रखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर मूर्ति रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो असली जो चीज है वो रियल ऑब्जेक्शन टू हिंदू आइडेंटिटी इज दैट इट इज नॉट मियर फोटोग्राफी, नॉट मियर प्रोडक्शन ऑफ एन इमेज, इट इज मोर देन दैट, है ना। बाबा साहब कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो जो इमेज मूर्ति रखते हैं वो सच ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मूर्ति है, वो उससे बहुत कुछ ज्यादा है। द हिंदू आइडल इज द लिविंग बीइंग एंड इज एंडोर्ड विद ऑल द फंक्शंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड हिंदू आइडल इज गिवन लाइफ बाय मींस ऑफ सेरेमनी कॉल्ड प्राण प्रतिष्ठा। मतलब बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदू जो मूर्ति की पूजा करते हैं ना, पहले वो एक सेरेमनी करते हैं, मतलब एक पूजा करते हैं जिसका नाम है प्राण प्रतिष्ठा। जो भी मूर्ति की मंदिर में स्थापना होती है, पहले उसमें उसकी पूजा की जाती है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। उस प्राण प्रतिष्ठा पूजा से उस मूर्ति के अंदर भगवान को एक तरह से भगवान की जो आत्मा है, परमात्मा, उसको प्रवेश करवाया जाता है। उसके बाद में वो मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो जीते जागती एक भगवान है वो खुद अपने आप, क्योंकि उसके अंदर प्राण डाल दिए गए हैं ये प्राण प्रतिष्ठा नाम की पूजा करके, है ना। तो अब वो मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो रियल में एक भगवान है हिंदूज के लिए, क्योंकि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नाम की पूजा करके प्राण डाल दिए गए हैं। तो इससे क्या होता है? द हिंदू आइडल इज अ लिविंग बीइंग एंड इज एंडोर्ड विद ऑल द फंक्शंस ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो वो जो हिंदू आइडल, हिंदुओं की जो मूर्ति हो गई, वो एक तरह से लिविंग बीइंग, मतलब जीवित चीज हो गई वो। और जो फंक्शंस ह्यूमन बीइंग के होते हैं वो सारे फंक्शंस, जब भी तो हम कहते हैं, कई बार न्यूज़पेपर में आता है कि जो सर्दियां आ गई, सर्दियों में उस फलाने मंदिर की मूर्ति भगवान है उनको कपड़े पहना दिए, कपड़े चेंज कर दिए, सर्दियों के हिसाब से कपड़े पहना दिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो जीता जागती एक इंसान वाली जो चीज है ना, लिविंग बीइंग है, जीती जागती चीज है। इसलिए सर्दी आ रही है तो ऑब्वियसली उनको सर्दी लगेगी, इसलिए कपड़े उनको पहना दिए। तो ये लॉजिक रहता। हम कई लोग वो सोचते हैं यार मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को कपड़े सर्दियों के हिसाब से कपड़े पहने, क्या उनको ठंड लग रही है। लेकिन इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पर उस मूर्ति के अंदर प्राण फूंक दिए गए हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा नामक पूजा करके। और क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा पूजा करके उसमें प्राण फूंक दिए गए हैं, तो अब वो जीवित वस्तु है, जीवित
जीवित जीव है एक, है ना, एक लिविंग बीइंग है वो, है ना। और क्योंकि लिविंग बीइंग है तो ऑब्वियसली उनको ठंड भी लगेगी, गर्मी लगेगी, तो कपड़े भी उनके हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। तो ये रीजन है, और यही सबसे बड़ा अंतर है बौद्ध पूजा करने में और हिंदुओं की, वैदिक हिंदुओं की पूजा करने में। क्योंकि जो बुद्धिस्ट है, द बुद्धिस्ट आर आल्सो अडल्ट्रस इन as much as they do worship Buddha's idol, but the idol they worship is only a photograph, there is no soul in it। मतलब बाबा साहब कह रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट भी मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन बुद्ध की जो पूजा करते हैं वो उनके लिए एक फोटोग्राफ है, एक मूर्ति है, खत्म, है ना। उसमें कोई आत्मा नहीं है, उस मूर्ति के अंदर कोई जीव नहीं है ना, कोई लिविंग नहीं है वो मूर्ति, है ना। लेकिन हिंदुओं के केस में, हिंदुओं के लिए वो मूर्ति एक तरह से जीवित चीज है ना, बिल्कुल जीवित चीज है, क्योंकि उन्होंने ये प्राण प्रतिष्ठा नामक पूजा करके उसमें प्राण फूंक दिए हैं। तो यही बाबा साहब क्वेश्चन करते हैं, व्हाई द ब्राह्मण्स एंडोर्ड द हिंदू गॉड्स विद सोल्स एंड मेड देम लिविंग बीइंग्स, ओपन आउट एंड इंक्वायरीज बाउंड टू बी रिवीलिंग। मतलब बाबा साहब ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया कि हिंदू गॉड्स के अंदर जो मूर्ति है उनमें एक तरह से आत्मा डाल दी, उसमें उनमें मतलब एक तरह से जीव डाल दिया, उनको एक लिविंग बीइंग बना दिया। इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा बाबा साहब इसके अंदर यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको जो मेन कॉन्सेप्ट हम समझाना चाह रहे थे वो समझ में आ गया है कि बौद्ध मूर्ति पूजा और वैदिक हिंदू मूर्ति पूजा में क्या अंतर है। बौद्ध मूर्ति पूजा के अंदर जो बुद्धा की मूर्ति है वो सिर्फ एक मूर्ति है, वो सिर्फ एक फोटोग्राफ है, खत्म, उसमें कोई जीवन नहीं है, वो जीवित नहीं है। जस्ट एक, मान लो अपने पेरेंट्स हैं या अपने दादा दादी हैं, उनकी हमने मूर्ति रखी हुई अपने घर के अंदर या फोटो लगा रखी है, और उनके हम मान लो आदर स्वरूप एक अगरबत्ती लगा देते हैं फॉर रेवरेंस, फॉर शोइंग और रेस्पेक्ट, फॉर शोइंग और रेवरेंस, है ना, आदर दर्शाने के लिए। तो बौद्ध वो सिर्फ एक आदर दर्शाने के लिए बुद्धा की स्टेच्यू लगा के रखते हैं, और एक उनको वर्शिप, सॉर्ट ऑफ वर्शिप भी नहीं कहेंगे, एग्जैक्टली उनका आदर सम्मान करने के लिए जो भी पूजा थोड़ी बहुत करते हैं वो उनका बुद्धा की आदर सम्मान करने के लिए जो भी अगरबत्तियां, फ्लावर्स वगैरह लगाते हैं, वो सब एक आदर सम्मान का प्रतीक है वो, है ना। वो की पूजा भी नहीं है एक तरह से देखी जाए तो। लेकिन हिंदुओं के केस में जो हिंदुओं की मूर्ति है उसके अंदर वो हिंदू मूर्ति वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो जीवित वस्तु है ना। वो एक लिविंग बीइंग है, वो जीते जागते एक भगवान है उनके लिए, क्योंकि उसके अंदर ये प्राण प्रतिष्ठा नामक की पूजा करके उसके मूर्ति के अंदर प्राण फूंक दिए गए हैं, एक लिविंग बीइंग बन गई है वो मूर्ति, है ना। तो ये अंतर है बौद्ध मूर्ति पूजा में और वैदिक हिंदू मूर्ति पूजा में। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।